ना। हाँ, तो गुड इवनिंग टू 11th क्लास स्टूडेंट हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हम यूनिट थर्ड जो पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जैसा हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर रहे हैं कि हो सकता है वो उस दिन नहीं जुड़ पाए थे, आज वो जुड़ गए हो क्लास में, तो अभी आप लाइव क्लास में हैं। तो देखिए, आज हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, nomenclature of element those have the more than 100 atomic number, classification of element based on the electronic configuration, finding position of elements on the basis of electronic configuration, and periodicity in properties। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इसमें जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। तो पहली स्लाइड हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाली है, जिसमें कि कहा गया कि इट इज आल्सो नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इससे पहले जो भी पीरियोडिक टेबल आइदर ऑक्टेट लॉ बना था या मेंडली बनी हुई थी या लॉथरमियर बना हुआ था, ठीक है, तो उनमें उतने ज्यादा एलिमेंट नहीं थे। तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को रखा गया, इसलिए इट इज नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। स्टेटमेंट क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, दैट मीन उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ये हम आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए इसे पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप इसको जल्दी से सीख सकें। बात करेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डिफरेंट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं, फिर 18 हैं, फिर 18 हैं, फिर 32 हैं, और जो 7th आपका पीरियड है वो अभी कैसा है? इनकम्प्लीट है। अभी तक उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पास में नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि अब आपके सामने है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें कि आपका ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है, ये डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 13 से लेकर के 18 तक है, ये पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सबसे नीचे जो रखा गया है, ये एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको लार्ज कर दें तो आप जरा गौर से इसको देखो, देख पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो आप इसमें जब देख पा रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि एस ब्लॉक ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है, पी ब्लॉक ग्रुप 13 टू 18 है, डी ब्लॉक ग्रुप 3 टू 12 है, और एफ ब्लॉक मॉडर्न पीरियड टेबल से बिल्कुल नीचे सबसे अलग हटके रखा गया है। इसके बाद बात करें अगर हम, जैसा कि कल आपको समझाया गया था, अगर उसको कंटिन्यू करें कि दो जो एलिमेंट विच हैव द मोर देन 100 एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हैं, उन एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो यहाँ आपके सामने डिजिट दिए हुए हैं और नेम दिए हुए हैं, और उनको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एब्रिविएशन दिया हुआ है कि कैसे करेंगे। तो अगर 0 आएगा डिजिट में तो उसके नेम में निल आएगा, 1 आने पर अन होगा, 2 पे बाई होगा, 3 पे ट्राई होगा, 4 पे क्वाड होगा, 5 पे पेंट होगा, 6 पे सिक्स हेक्स होगा, 7 पे सेप्ट होगा, 8 पे ऑक्ट होगा, 9 पे इन होगा। तो जैसा हम, हेलो, स्क्रीन आ रही है? अब तुम साइलेंट रह जाते हो यार, हम कर। और स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन सुनाओ। गुड इवनिंग टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विच हैव द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ऐसे एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे जिनके पास, जिनका एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा है। तो हमने जैसा कि बताया आपको, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 के लिए नेमिंग और एब्रिविएशन जो दिया रहता है, फिक्स किया यूपीएससी ने, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसमें
उनका नंबरिंग से ही उनका नाम लिखा जाता है। अगर किसी का नाम हमने कहा 111 है, 111 है अगर एटॉमिक नंबर, तो देखो 1 को क्या कहते हैं, अन, तो क्या हो जाएगा, अन अन अनियम, अन अन अनियम, ठीक है। और इसका सिंबल हो जाएगा यू यू यू। आप देखोगे इसमें, देखो अच्छा 111, देखो ये आपके सामने दिख रहा है, क्या है, अन 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 नियम, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यू यू यू। अच्छा, अब जरा आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये तो दे दिया आपका एटॉमिक नंबर हो गया, ये हो गया नेम अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, ये सिंबल हो गया। आईयूपीएसी ऑफिशियली नेम और है, ऑफिशियली नेम कभी कभी किसी की सिमिलरिटीज के बेस पे, या किसी का जो आपका उसको किसने डिस्कवर किया उस बेस पर, ठीक है, या के बेस पर, तो अलग अलग तरीके से इसके, मतलब अलग अलग तरीके से, कुछ और तरीके से भी इनको नोमेनक्लेचर किया गया है ना। तो फिलहाल ये तो आईयूपीएसी ने लिया है, सिंपल तरीका है जो आपको समझा दिया कि उसके बाद कुछ अलग रूल भी है। फिर हमने पढ़ा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। So we know that in group first and second element are known as the S block element because in which the last electron enter S sub cell. Its outer electronic configuration 1 ns12, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n s में एक जाएगा या दो जाएगा। they are highly reactive metals with low ionization enthalpy, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, दैट मीन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। दे फॉर्म +1 एंड +2 आयन, पढ़ा तो कहते हैं, रिपीट कर रहे हैं, इनकी +1, जैसे फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। हम जानते हैं वो एलिमेंट मोर मेटालिक होते हैं जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है, इसलिए इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम को छोड़ दें, ड्यू टू फजांस लॉ पढ़ोगे आप नेक्स्ट यूनिट में कि लिथियम और जो बेरिलियम है ये फजांस लॉ के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं इनके कंपाउंड्स, तो इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, और रिमेनिंग जो एस ब्लॉक के और दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। So we know that on the basis of modern periodic classification, group number 13 to group number 18 elements are the p block elements. Outer electronic configuration ns2 np126, इनका outer electronic configuration ns2 np126 होता है, ठीक है। कंटेंट इनमें मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल तीनों तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 16 जो कैल्कोजेंस हैं, ग्रुप हमने आपको कल बताया था, आज फिर रिपीट कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 15 को कंबाइंड फॉर्म में निकोजेंस कहा जाता है, दैट मीन फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट। ग्रुप नंबर 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेन कहा जाता है, मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। आपने अपनी 10th क्लास के लेवल तक भी पढ़ा होगा, डिफरेंट जो ओर होते हैं जिनको आप अयस्क कहते हो हिंदी में, आपको 24 सर ने पढ़ाया होगा, जिनको आप अयस्क कहते हो, तो वो अब अधिकतर आप ऑक्साइड्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कॉपर पायराइड, आयरन पायराइड, जिंकाइट, जिंक वेलेंडी, तो मैक्सिमम ऑक्साइड या सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस ग्रुप के एलिमेंट मध्य अधिकतम क्या करते हैं, ओर बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं, इसलिए इन्हें ओर फॉर्मिंग एलिमेंट मतलब कैल्कोजेंस कहा जाता है। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजेंस मतलब ये होता है सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट इन सी वाटर, ये समुद्र के जल में सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट हैं। हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेने की जो इच्छा शक्ति है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो पावर है इनमें, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये पी ब्लॉक में पढ़ लिया था हमने। फिर अब डी ब्लॉक की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक एलिमेंट है, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns 0 से 2 है। ये क्या करते हैं, कलर्ड आयन, कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कैटालिटिक नेचर रखते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत कमाल के एलिमेंट हैं। अगर हम आपको शॉर्ट में अपनी बात कहें तो नाम की और दाम की और काम की तीनों तरीके की मेटल इन्हीं में आती है। नाम वाली अगर किसी बच्चे से कहा 10 मेटल के नाम बताओ तो 10 में से 8 वो इसी के बताएगा, ठीक है। नाम दाम, महंगी मेटल भी इन्हीं में है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, टाइटेनियम इन्हीं के अंदर है। तो नाम है, दाम है, और काम आने वाली मेटल
उपयोग में आने वाली आयरन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, सब इसी के अंतर्गत आती हैं ये सब। और अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं दोज हैव द partially filled d orbital, but in case of zinc, cadmium, mercury they have the completely filled d orbital, hence it is not considered, they are not considered as a transition element, completely filled होते हैं इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसीडर नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात कर चुके थे एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पर से इसको दोहरा देते हैं अगर, तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो n-2f1214 या n-1d01 और ns2 होता है। अब आपको ये हो सकता है अभी अजीब सा लगे, ये अजीब सा इसलिए लगेगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आपसे कहा जाए कि 114 का एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो आपको पहले बना के देखना होगा, तब आपको समझ में आने लगेगा। n-2 से मतलब क्या है कि जो f होगा, जैसा आप जानते हैं छठवें का अगर s है, सिक्स्थ सेल का s है, तो फिफ्थ सेल का d होगा और फोर्थ सेल का f होगा। याद रखना, जिस स्टूडेंट की आप वो रूल में कमजोरी रह गई वो जिंदगी भर सर पटकेगा, हम तो सीधे भाषा में कहते हैं। आप वो रूल जिसको डाउटफुल रहेगा वो हमेशा परेशान होगा। हमने दो बार बता दिया, अच्छे से समझा दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पढ़ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्चुअल में इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच से ही उठाकर इधर रखा गया। अगर हम आपको पीरियोडिक टेबल पर लेके जाएं तो आपको शायद हम बेटर तरीके से समझा पाएंगे। आप जरा देखो इसको, ठीक है, आप जरा देखो और समझो इस चीज को कि आप देख पा रहे होगे। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर 57 के बाद सीधा कहाँ पहुंच गए आप, 72। ऐसे ही यहाँ 89 से सीधे कहाँ पहुंच गए, 104। तो कहाँ गए जी, 58 से 71 कहाँ गए, 58 से 71 कहाँ गए, और 90 से 103 कहाँ गए। तो देखो भाई साहब ये विराजे नीचे, 58 से 71 और 90 से 103। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, और ये इन्हीं के बीच में से उठा के इधर रखे गए, इन्हीं के, है ना। 57 से सीधा आप 72 पहुंच गए और 89 से सीधा 104 पहुंच गए। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच से ही उठा के रखा गया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और लेंथेनॉइड, लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, और एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्टिनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इन डिफरेंट एलिमेंट की पोजीशन की अगर हम बात करें, उम्मीद है आप सब लोग ठीक से देख रहे होंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक में देख रहे, हाँ जी, हम दिख रहे हैं।